मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर हूँ। तेलंगाना स्टेट में 2019 दिसंबर 23 को तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया था, जिसमें ऑनरेबल चेयरपर्सन जस्टिस जी चंद्रैया है और जुडिशियल मेंबर श्री एन आनंद राव और एक मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन जो नॉन जुडिशियल मेंबर हूँ। तेलंगाना स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ही होता है। मैं आपके सामने आने का मतलब क्या है, हम देख रहे हैं थोड़े दिनों से, जब से अपॉइंट हुए 2 साल से हमारे पास कई थोड़े केसेस आ रहे हैं, जिसमें जो ह्यूमन राइट्स के नाम से जो अपने आप को HRC और ह्यूमन राइट्स और कई नामों से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस स्टेट में चल रहे हैं, और ख़ास करके स्पेशली हैदराबाद के अंदर जो ये ऑर्गेनाइज्ड NGOs जो चल रहे हैं, अच्छी बात है। जो अच्छे NGOs है, अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे और उनसे काम भी लेंगे। और लेकिन उनके आड़ में थोड़े ऐसे NGOs है जो ये कमीशन जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का गलत इस्तेमाल करते हुए पब्लिक को हर किस्म से परेशान किया जा रहा। ऐसे कई केसेस हमारे पास भी आए, हम उसके ताल्लुक़ से कई कलेक्टर्स और पुलिस कमिश्नर्स और SPs को भी हम नोटिस दिए हैं। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना स्टेट में जो हैदराबाद में नामपल्ली में एक तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स का अपना कमीशन है, आपके अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स रहे तो आप सीधा ह्यूमन राइट्स कमीशन को आकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वाइट पेपर पर अपने प्रॉब्लम्स अगर लिख कर दिए तो यहाँ पर सुबह में अगर आप कंप्लेंट लिख के दिए 10 बजे के अंदर, तो आपका 11 बजे के बाद आपको बेंच पे बुलाया जाएगा। बेंच पे आपके जो भी जज होंगे, 3 मेंबर्स में से कोई भी एक जज, अगर हमारे पास 2 कोर्ट है अभी, जिसमें कोर्ट 1 और कोर्ट 2 है, तो 2 भी कोर्ट चलेंगे सुबह में और दोपहर में। अगर आप सुबह के बेंच पे आएंगे तो आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो फ़ौरन आपके नोटिस, आपके कंप्लेंट पे एक्शन लिया जाएगा, और जो भी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, जैसा रेवेन्यू है या पुलिस है, ये कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उस पर हम फौरी कॉल फॉर रिपोर्ट करेंगे या नोटिस देंगे। या फिर थोड़े केसेस जो कई लड़कियां भी हमारे पास कंप्लेंट कर रहे हैं, जो अपने हरासमेंट शादी के बाद अपने शौहरों के ख़िलाफ़ जो उनको जो जुल्म हो रहा है, वैसे लड़कियां भी हमारे पास आ रहे हैं। तो हम वैसे केसेस में भी सीरियस एक्शन ले रहे। अगर उनके ऊपर अगर पुलिस वाले, जो लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी, उनके ससुराल वाले में सता रहे, अगर तो वैसे कंप्लेंट्स अगर पुलिस वाले अगर उनको नज़रअंदाज करे या उनके कंप्लेंट पे अगर कोई एक्शन नहीं लिया, तो हम फौरी वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को नोटिस देते। या नहीं तो फिर हम क्या करते, उनके हस्बैंड को नोटिस देकर यहाँ पर बुलाते, हम काउंसलिंग करते हैं उन लोग की, ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलाने की कोशिश करते। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते। तो मेरा बोलने का मतलब ये है आवाम से, आप लोग जो गवर्नमेंट का जो कमीशन है, वो कमीशन पे आप आइए, बल्कि ये नहीं कि आप किसी NGOs के पास जा रहे। अच्छी चीज़ है, अगर NGO अगर सही रहा तो आपको सही गाइड करेगा। NGOs के पास भी कोई पावर्स नहीं है, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के नाम से तंजीम जो बना रहे, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ जो भी बोल रहे, वो लोग के पास कोई भी पावर नहीं है। वो लोग सिर्फ आपसे बात कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन तक लेकर जा सकते। उससे हटकर कोई भी ह्यूमन राइट्स के नाम से जो भी कमिटीज़ है, जो भी तंजीम है, उनको कोई किस्म का पावर नहीं दिया गया। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट में तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही पावर होता है, और नेशनल में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पावर होता है। बल्कि ये नहीं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को कोई भी पावर नहीं रहता।
प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आप पब्लिक की अगर मदद करना चाह रहे तो हमारे पास तक लेकर आइए, तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन को आइए आप लोग। हम जो भी मज़लूम है, जो जिसकी जो परेशानी है, उसकी परेशानी को दूर करने की ज़्यादा हम कोशिश कमीशन करता है। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर सकते। तो क्या हो रहा इसमें, पब्लिक को अवेयरनेस नहीं रहने से, ह्यूमन राइट्स कमीशन का अवेयरनेस नहीं रहने से थोड़े लोग क्या कर रहे, ऐसे लोगों के पास जा रहे जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स कमीशन के नाम से बोल रहे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास भी कई केसेस आए। इससे पहले एक हैदराबाद में गोलकुंडा का भी केस आके हमारे पास, जो वहाँ के ज़िम्मेदार कोई अपने आप को ह्यूमन राइट्स कमीशन बोल रहे, और पुलिस स्टेशन में भी एक लड़की कंप्लेंट करी हमारे पास। बाज़ाब्ता पुलिस वाले ख़ुद उनको क्या बोले, वहाँ पे जाके बात करो बोले। तो हम उस पर भी सीरियस एक्शन ले रहे हैं। और इंशाअल्लाह अभी हम ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में रिपोर्ट्स मंगा रहे कि कितने कितने ऑर्गेनाइजेशंस है टोटली अभी अपने 33 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ह्यूमन राइट्स के नाम से है। तो हमारे पास तकरीबन आ चुके हैं। जैसे ही पूरे हमारे पास आएंगे, हम उस पर हम चीफ सेक्रेटरी और स्टेट के डीजीपी से हम एक मीटिंग रखकर जो भी फेक ऑर्गेनाइजेशन है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार मैं ये ऑर्गेनाइजेशंस को मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छा चला कर पब्लिक को कुछ करना चाह रहे तो आप अच्छाई से काम कीजिए, वो लोग की मदद कीजिए, जो मज़लूम होते हैं उनका साथ दीजिए, उनको गाइड कीजिए। आप उनको बताइए कि उनके साथ अगर कुछ वायलेंस हुआ तो आप पुलिस स्टेशन को लेके जाइए, कंप्लेंट कराइए, या फिर किसी रेवेन्यू की कोई अगर ऑफिसर के पास जाना है तो आप उनको रास्ता दिखाइए कि आपका मसला यहाँ पर है, आपका प्रॉब्लम ये ऑफिस में आपका मसला हल होता है, आप उनको ऑफिस तक लेके जाइए। या नहीं तो हमारे कमीशन को लेकर आइए, हैदराबाद में जो नामपल्ली में गृहकल्पा कॉम्प्लेक्स में जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है तेलंगाना का, यहाँ पर लाइए। ऐसा काम कीजिए आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस वाले। ये नहीं कि हम खुद फैसले करते, हम खुद जजमेंट करते बोले तो आपको कोई राइट्स नहीं है। आपको क्या इख्तियारात है, आप सिर्फ़ और सिर्फ आप अवेयरनेस ला सकते पब्लिक में, ये ह्यूमन राइट्स क्या है। इसके 1993 के एक्ट के हिसाब से आपको क्या पावर्स दिया गया, एनजीओज़ को, वो भी जो सही एनजीओज़ है वो एनजीओज़ को क्या पावर्स दिया गया, आप इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में पब्लिक में अवेयरनेस ला सकते बस, लेकिन आप फैसले नहीं कर सकते। तो मैं पब्लिक से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर कुछ भी मसला रहा तो तेलंगाना की गवर्नमेंट जो अपॉइंट करी कमीशन को, वहाँ पे आइए आप। ये बिल्कुल और बिल्कुल गरीबों के लिए है। यहाँ पे किसी किस्म की फ़ीस लिए नहीं जाती। आप एक सिर्फ वाइट पेपर पे आपकी तकलीफ़, आपका प्रॉब्लम अगर लिख कर दिए तो इंशाअल्लाह उसी दिन जो भी आपका मसला है हल होएगा। और किसी किस्म के एडवोकेट को लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप हाई कोर्ट को चले गए, किसी एक एडवोकेट को लेना हायर करना पड़ता, वैसा भी नहीं है। आप अकेले आकर सफ़ेद पेपर पे आप लिख कर दे सकते। या आप नहीं भी आ सकते तो हमारे पास ईमेल आईडी है, आप मेल के दौरान भी ज़रिए भी हमारे पास कंप्लेंट कर सकते ईमेल से। या नहीं पोस्टल भी आप हमारे पास पोस्ट कार्ड पर भी हमको आप आपकी कंप्लेंट लिख कर भेज सकते हैं, तो उस पर भी कमीशन एक्शन लेता। अगर नहीं आने की सूरत में आप तो आपको डायरेक्ट आकर कंप्लेंट कर सकते, या ईमेल के द्वारा कंप्लेंट कर सकते, या फिर आप पोस्ट के द्वारा कंप्लेंट कर सकते। ये 3 सहूलतें आपको तेलंगाना रियासत की हुकूमत दी है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। बल्कि ये नहीं कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर अपना पैसा बर्बाद मत करिए और अपना वक्त बर्बाद मत करिए। तो हम पुलिस वालों को भी हम और ऑफिशियल्स को भी ये कहना चाह रहे कि आप लोग भी, अगर आपके पास अगर कोई ह्यूमन राइट्स के नाम से कोई आया तो आप उसकी तहकीक़ात करिए। ये कौन है, ये ह्यूमन राइट्स जो अपने आप को बोल रहे हैं, उनके बारे में आप इंक्वायरी करिए। अगर अच्छे लोग हैं, अच्छे एनजीओस हैं, आप उनको सपोर्ट करिए। अगर फेक एनजीओस है जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, वैसे लोगों पे आप एक्शन लीजिए। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में मैं आपको तफसीलात बताया।
फिर एक बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपका, जैसा इंसानी हकूक़, जैसा ह्यूमन राइट्स, आपका कुछ भी वायलेशन हुआ, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट्स का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, जो TSHRC, तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो हैदराबाद के गृहकल्पा बिल्डिंग नामपल्ली मौजम जाही रोड पे है, वहाँ पर आप आइए। और हम आपको ईमेल आईडी भी देंगे मीडिया के ज़रिए, और पोस्टल एड्रेस भी देंगे। अगर आप नहीं आ रह सकते तो आप मेल कर सकते या पोस्ट भी कर सकते आप। तो आपकी कंप्लेंट पे बराबर एक्शन लिया जाएगा और आपके साथ बराबर जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। तो ये कमीशन में सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन में सिर्फ 3 मेंबर्स है। मैं आपको इससे पहले भी बोला, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस जी चंद्रया है और जुडिशल मेंबर्स श्री N आनंद राव है, और नॉन जुडिशल मेंबर से मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन है। बस तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन में 3 लोग ही जिम्मेदार है। अगर आपको इससे हट के अगर कोई मैं ह्यूमन राइट्स का हूँ बोलकर आपको अगर कोई आपके पास आया, आप बाजू के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए, या नहीं तो हमारे पास मैं जो अभी आपको एड्रेस बोला वहाँ पर आकर हमारे पास कंप्लेंट कर सकते। तो हम बराबर उस पर एक्शन लेंगे। और पब्लिक से मैं और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट मत करिए जो फेक NGOs के पास जाकर, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के नाम से बताते, उनके पास जाकर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। हमारे पास आइए, कमीशन जो गवर्नमेंट का जो कमीशन है उसको आप आइए उसके पास। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस ख़राब है, NGOs रहना, क्योंकि NGOs रहना भी ज़रूरी है। जैसा कि अच्छे NGOs भी है हमारे स्टेट में। NGOs का काम है पब्लिक की खिदमत करना, और अच्छे NGOs है जो स्टेट में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जो NGOs जो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। आप वैसा काम किए, हमारे पास भी है, हैदराबाद में भी अच्छे NGOs है, बहुत अच्छे NGOs काम कर रहे हैं। लेकिन मैं सब NGOs को नहीं कह रहा हूँ, जो फेक NGOs है, जो आपके आड़ में अच्छे NGOs के आड़ में जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स के नाम से लेके जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे NGOs पे हम सीरियस है। हम तो NGOs को सपोर्ट करते। मैं अभी भी आपके ज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर NGOs अगर है अच्छे तो हमारे पास आइए आप, हम और आप मिलके काम करेंगे, आवाम का, पब्लिक के लिए कुछ करेंगे। आप अगर करना चाह रहे तो हमारे पास आइए, बराबर हम आपका साथ देंगे। मैं अच्छे NGOs से बोलूँ, जो जेन्युइन NGOs। ये फेक NGOs क्या है, उनके तरफ से आपको भी परेशानी है। ये जो अपने आप को जो NGOs बता के जो पब्लिक से जो नाहक जो पैसा ले रहे और उनको परेशान कर रहे, वैसे NGOs के ख़िलाफ़ आप लोग भी हमारे पास कंप्लेंट कीजिए। क्योंकि एक क्या बोलते सो उसको बोलते ना, अगर ख़राब NGO रहा तो सारे NGOs को उसका इफ़ेक्ट होता। तो मैं अच्छे NGOs के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उन सब से फिर कह रहा हूँ, ऐसे NGOs अगर आपके नज़र में आए तो आप फौरी आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए या फिर हमारे पास कंप्लेंट करिए। ऐसे NGOs के ताल्लुक से बराबर उस पर एक्शन लेंगे, और इंशाल्लाह हम उस काम में लगे हुए हैं। जल्द से जल्द जितने भी फेक NGOs हैं उन सबको हम एक्शन लेंगे, उसके ऊपर क्या करना है हम डिसाइड करेंगे। मैं फिर आपके चैनल के द्वारा मैं सारे पब्लिक से और आवाम से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपके कुछ भी मसाइल है तो आप तेलंगाना रियासत के जो कमीशन है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का, आप उस पर आइए, आपके मसले हल ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे वक्त पर।